हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम प्रश्नावली 9.1 करने जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट की हम कल चर्चा कर चुके थे। तो इसमें दूरी सूत्र लगेगा, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र लगेगा, और जैसे मूल बिंदु है तो वहाँ से भी दूरी का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और इस एक्सरसाइज के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्पल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो आपके प्रश्नावली है 9.1, उसका प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। लिख रखा है, 6 से पहले वाला प्रश्न आपके बनता नहीं, ये छोटी क्लासों के प्रश्न होते हैं। देखिएगा, लिख रखा है निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करें। तो देखो, ऐसा एक तो सिंपल क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन जो इसका थर्ड पार्ट है तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो थोड़ा सा घुमा के आता है क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जो रहेगा वो इसी तरह का रहेगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका पहला पार्ट है -6,7 और -1,-5। चलिए देखते हैं। इनके बीच में यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, यहाँ पे b। तो ये है, ये इसके निर्देशांक है -6,7, इसके निर्देशांक है -1,-5। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये क्या होता है, x और y, ये भी होता है x और y। लेकिन ये पहले नंबर का है तो हम एक नंबर का है तो 1-1 लगा दिया, इधर 2-2 लगा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ए बी इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, ए और बी के बीच में दूरी निकाल रहे हैं तो ए बी। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू देखिएगा। x2 की वैल्यू आपको दिख रही है, ये x2 है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू है कितना है, -1। तो मैंने लिख दिया -1 माइनस x1 कितना, -6। प्यारे बच्चों, आप एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट है ये कि अगर ये वाली टर्म, ये जो सेकंड नंबर वाली टर्म, चाहे x1 हो चाहे y1 हो, ये इस मतलब इस ब्रैकेट की सेकंड टर्म है, इस ब्रैकेट की ये सेकंड टर्म, अगर ये टर्म का जो वैल्यू है अगर वो माइनस में हो तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों जो है, इन दोनों की वैल्यू अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगी। जैसे x1 की वैल्यू -6 है तो ये आप इसको +6 लिख सकते हैं। प्लस y2 कितना है, y2 है प्यारे बच्चों -5 माइनस y1 कितना 7। देखो, ये प्लस नहीं है, माइनस नहीं है तो इसलिए प्लस नहीं होगा, मतलब माइनस होता तो प्लस हो जाता, और प्लस है तो ये फिर माइनस रहेगा। उल्टा करना आपको बस। चलिए, ए बी बराबर अंडर रूट, देखो 6 में से 1 गया 5। अब देखो, बड़ी संख्या का आगे स्क्वायर कौन सा चिन्ह था, प्लस का, तो ये प्लस का ही 5 रहेगा। प्लस देखो, दोनों संख्या माइनस की है, माइनस का 5 और माइनस का 7 कितना हो गया, -12 का स्क्वायर। ए बी बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं 25 होता है। और जो माइनस है, माइनस का मैंने बोला था कल, कॉन्सेप्ट समझाया था जब, कि माइनस हो या प्लस हो उनका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ए बी बराबर कितना हो गया, ये 169। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। 13 × 13 लिख सकते हैं जब गुणनखंड करेंगे अपन। मतलब यहाँ पे मैं अगर 169 का गुणनखंड करूँगा तो ये किसी भी पाड़े में नहीं जाएगा, 13 के में जाएगा। देखो, 13 के पाड़े में 16 नहीं आते हैं, 13 आते हैं एक बार में। 16 में से 13 गए, 3 बचे, तो 13 तिया 39, ये हो गया 13 तिया 39। फिर 13 बचा, 13 किसके बड़ा में 13, तो ये एक जोड़ा बन दी, दोनों लिखे तो ये दोनों मैंने ये लिख दी। अब क्या होता है प्यारे बच्चों कि ए बी बराबर
जिसका जिसका जोड़ा बनता है। वर्गमूल का मतलब होता है, एक होता है वर्गमूल, एक होता है घनमूल। वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। इनका जोड़ा बन गया तो इनको बार लिख देते हैं। और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको यहाँ पर यूनिट लिखना है इकाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये किसका आंसर है? हमारा छठे क्वेश्चन का पहला आंसर। ठीक है, अब देखिएगा हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा आप लोग। सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये है -1, -1 और 8, -2। तो देखिए, ये हमारे पास में ए, ये हमारे पास में बी। ए के निर्देशांक है -1, -1। इसके निर्देशांक है 8, -2। अब देखिए, ए बी के मैंने बोला था ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ये पहले नंबर का है तो पहला नंबर लिख दिया, ये दूसरे नंबर का है तो दूसरा नंबर लिख दिया। ए बी के बीच में दूरी जो है वो सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू x2 कितना है? 8 -x1 बोला मैंने, अगर माइनस आता है तो उसको प्लस लिखना है, तो ये प्लस लिख दिया। देखो, इसमें एक चीज़ और अच्छे से याद रख लेना, ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म को आपको विपरीत लिखना है। माइनस आता तो प्लस लिखना है, प्लस आता तो माइनस लिखना है। y2 कितना है? -2। -y1 कितना है? देखो, माइनस आ रहा है तो इसको +1 लिखेंगे। ये ठीक रहेगा कुल। देखो, 8 + 1 कितना होता है? 9 का स्क्वायर प्लस कितना? माइनस का चिन्ह मतलब माइनस करना, 1 बचा होगा। अब बड़ी संख्या कौन सी? 1 है कि 2 है? 2 है। 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। इसका स्क्वायर। ए बी √ देखिए, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 प्लस मैंने बोला माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 82 है ना। 81 और 1 कितना हो गया? 82। तो ये इस तरह से जो है, ये आपका इकाई जो है, ये आपका आंसर है किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अब उसमें एकदम मस्त कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ।